प्रकार से मनुष्य आंखों के द्वारा देखता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही हमने बताया था कि मानव में आंख में समंजन क्षमता क्या है, किस प्रकार से मनुष्य की आंखों में समंजन क्षमता होता है, किस प्रकार से अधिक प्रकाश में हम देख लेते हैं, कम प्रकाश में हम देख लेते हैं, साथ ही अगर कोई बस दूर है तो किस प्रकार से हम देखते हैं, अगर पास हो तो किस प्रकार से हम देखते हैं। ये था इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको सामने दिखाई पड़ा है व्हाइट बोर्ड पे कि दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। आप यकीन नहीं मानेंगे, परीक्षाओं में जरूर यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आप पेपर कई पुराने वर्षों का पेपर उठा के आप देखेंगे, आपको निश्चित ही पेपर मिलेगा कि क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि दृष्टि दोष में 3 होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष, 3 दोष होते हैं। तीनों में से एक आध क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, चाहे बहुविकल्पीय में, चाहे 1 नंबर में, चाहे 2 नंबर में, कुछ नहीं पूछेगा। तो निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या है, इसके दूर इसकी कमी कौन, इसकी कमी क्यों होती है, इसको निवारण कैसे किया जाएगा, या दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण क्या किया जाएगा, कौन सा लेंस प्रयोग होता है, इसके बारे में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बस जल्द ही हम आपको आप सामने लाइव आएंगे और आपको हम पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमारे पास पेपर हमने सेट किया है, उस पेपर को मैं आपके सामने लेके आऊंगा। निश्चित उसमें से आपको 70 से 80% आपको जरूर उसी पेपर से आपको मिल जाएगी, आपको ज्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस जल्द उसका मैं आपको अनाउंस करूंगा कब उसका आप सामने लेके उपस्थित रहेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले हम समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें जो है हमको एक एक क्वेश्चन के लिए जूझना पड़ता है। ये मत सोचिए कि हमें परीक्षा देना हम पास हो जाएंगे, पास हो सभी हो जाएंगे, लेकिन हमको भविष्य में अगर कुछ करना है तो हमको किसी भी विषय के बारे में हमें तह तक जाना होता है। इसी के मद्देनजर हम पेपर को आपके सामने हल कराएंगे। और आज क्या है जो दृष्टि दोष है, चाहे किसी परीक्षा में हुआ पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। क्या बच्चों कि दृष्टि दोष क्या है, पूछा जाता है कि दृष्टि दोष क्या है। इसको पहले जाने की जब किसी भी मनुष्य को केवल दूर की वस्तु या पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है तो कहा जाता है कि इसकी आंख में कोई दोष है, इसी को दृष्टि दोष, क्योंकि देखने का दोष है जिसको दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु या पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है तो उसकी आंख में दोष होता है। अब दृष्टि दोष है, लेकिन कौन दोष होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जिसमें से दोष 3 प्रकार का होता है। कौन दोष, दृष्टि दोष। ऐसा दोष है बच्चों, दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। पहला बेटा है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम कहते हैं मायोपिया। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, जिसको हम कहते हैं परसेबायोपिया। परसेबायोपिया 3 दोष होता है। इसी 3 दोष के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लास बहुत छोटी होगी लेकिन बहुत ही लाभदायक होगी, आपकी परीक्षा के मद्देनजर बहुत ही लाभदायक होगी। तो क्या पहला बच्चों है निकट दृष्टि दोष। क्या है निकट दृष्टि दोष बच्चों, कि जब किसी वस्तु को पास की बस स्पष्ट दिखाई पड़ती है पर दूर की बस स्पष्ट दिखाई ना पड़े। क्या होता है कि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़े, स्पष्ट दिखाई पड़े परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई पड़े तो ऐसे दृश्य को बच्चों कहते हैं निकट दृष्टि दोष। समझ लीजिए, जब किसी व्यक्ति में एक दोष हो जाता है कि निकट दृष्टि हो जाता है तो व्यक्ति को पास की बस स्पष्ट दिखाई पड़ती है पर दूर की बस स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है तो कहा जाता है कि उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष है। ये देखिए हमारा नॉर्मल विजन है, ये मायोपिया वाला। दो हमने फिगर यहाँ पे लगाया है। एक नॉर्मल विजन माने जो सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति की आंख है, होता बच्चों क्यों, इसको हम थोड़ा सा चित्र के द्वारा समझते हैं क्योंकि चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते। देखिए ये हमारी आंख है, ठीक। हम यहां पे हमने बताया, सॉरी, ये हमारी लेंस है। स्वस्थ व्यक्ति का जो आंख होती है यहां से प्रतिबिंब चलती है। हाँ तो बच्चों हम पढ़े थे निकट दृष्टि दोष। क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे निकट दृष्टि दोष। थोड़ा सा विघ्न आ गया था इसलिए हमने जो वीडियो को रोकना पड़ा। क्या था बच्चों कि यदि किसी व्यक्ति को पास की बस स्पष्ट दिखाई पड़े लेकिन दूर की बस स्पष्ट दिखाई ना पड़े तो ऐसे व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होता है। इसका कारण हमने बताया था। इसका कारण क्या होता है तो समझ लीजिए कि ऐसी घटनाएं या इस प्रकार का रोग क्यों आता है कि व्यक्ति को दूर की बस स्पष्ट न दिखाई पड़ती है लेकिन पास की बस स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसका 2 कारण पड़ा। क्या होता है, गोलक का लंबा हो जाना। आंख में जो गोलक होता है, गोलक का लंबा हो
जाना। ये पूछा गया प्रश्न, कई बार पूछा जाता है कि क्या कारण है निकट दृढ़ दोष के कारण है। नंबर 1 गोलक का लंबा हो जाना, 2 गोलक का छोटा हो जाना, या लेंस का खराब हो जाना, या इनमें से कोई। इस प्रकार क्वेश्चन बहुविकल्प में पूछे गए। आप पिछली कक्षाओं के पिछले पेपर उठा के देखेंगे, आपको मिलेगा। पहला क्या कारण बताया बच्चों कि गोलक का लंबा हो जाना। क्या होता है जब गोलक का लंबा हो जाता है तो प्रतिबिंब बच्चों रेटिना पे न बन के कहां बनता है, रेटिना के पहले बन जाता है। देखिए क्या है होता है, रेटिना पे न बन के कहां होता है, रेटिना के पहले क्या होता है बच्चों, प्रतिबिंब बन जाता है। बनना यहां था, बन कहा जाता है, रेटिना के पहले बन जाता है। और जब रेटिना आपका ये है, प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी क्योंकि प्रतिबिंब पहले बन रहा है। अच्छा, इसके निवारण करने के लिए क्या किया जाता है, इस दोष को निवारण करने के लिए व्यक्ति के जो चश्मे में होता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि कौन सा लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई। क्या अवतल लेंस को ही हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम और है अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस, क्योंकि ये अपसारी लेंस जो होता है ये किरणों को अपसरित कर देता है। एक किरण क्या करता है, यहाँ पे जब व्यक्ति के आंख में यहाँ पे अवतल लेंस लगाया जाता है तो क्या करता है, ये किरणों को अपसरित कर देता है। किरणों क्या करता है, अपसरित कर देता है। और प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पे जाके, प्रतिबिंब कहां, रेटिना पे जाके बन जाता है। और व्यक्ति को दूर की वस्तु और पास की वस्तु भी दिखाई पड़ती है। अगला क्या बच्चों, अगला क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इसको हमने क्या, हाइपरमेट्रोपिया। हमने क्या लिखा कि जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़े पर पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना पड़े तो ये क्या होता है, व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष होता है। इसका कारण क्या है, देखिए उसमें क्या था, पास की दिखाई पड़ रही है, दूर की दिखाई पड़ रही है। इसमें दूर की दिखाई पड़ रही है लेकिन पास की दिखाई पड़ रही है, तो क्या होता है, इसमें का कारण क्या होता है बेटा, गोलक का छोटा हो जाना या चपटा हो जाना। पहला ऐसा कारण क्या है, गोलक का छोटा होना या सिकुड़ जाना। गोलक का छोटा होना या सिकुड़ जाना, इसमें क्या होता है बच्चों, प्रतिबिंब रेटिना पे न बनके रेटिना के पीछे बनता है। उसमें क्या था, निकट में क्या था, जो प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता था, इसमें क्या था, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। देखिए क्या होता है, ये हमारी आंख है, खूबसूरत आंखें हैं, यहाँ पे लेंस लगा है, यहाँ से किरणें आपतित हो रही हैं। और किरणें जब आपतित होती हैं, ये क्या होता है, प्रतिबिंब कहां बच्चों, रेटिना के पीछे। मैं यहाँ भी देख पा रहे हैं प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना के पीछे। क्या कारण बच्चों होता है, कारण क्या हुआ, गोलक का चपटा हो जाना, फोकस दूरी छोटी हो जाती है। क्या होता है, ये लेंस का फोकस दूरी अत्यधिक हो, इसमें क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है कब, जब लेंस से हमारा गोलक छोटा हुआ, जाहिर सी बात है फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। और जब गोलक बढ़ गया फोकस दूरी क्या हो गई, घट गई। तो पहला क्या हुआ, फोकस दूरी बढ़ जाना। क्यों बढ़ती है, लेंस का छोटा हो जाना। और प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पे बनकर रेटिना के पीछे बनता है। इसके निवारण के लिए बच्चों क्या करते हैं हम, जब किसी भी व्यक्ति को दूर दृष्टि होता है उसके आंख के चश्मे में हम क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की प्रवृत्ति होती है, ये किरणों को अभिसरित करती है, ये किरणों को अभिसरित करती है। जैसे क्या था, प्रतिबिंब क्या बनके रेटिना पे बनके कहां बनता है, रेटिना के पीछे बनके क्या बनता है, रेटिना पे बन जाता है। तो दो इसमें क्या है कि दूर दृष्टि दोष है क्या, दूर की वस्तु दिखाई पड़े, पास की वस्तु दिखाई ना पड़े। कारण क्या बच्चों, कारण क्या है, गोलक का छोटा हो जाना। जब गोलक छोटा होता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। अगला क्या है बेटा, अगला है जरा दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं परसोबाइपोपिया। ये क्या होता है, ये जरा प्रायवाची शब्द है वृद्ध का। क्या है ये, वृद्ध का क्या है, प्रायवाची शब्द है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यदि ये जो दोष होता है व्यक्तियों में 60 से लेकर 60-65 साल के उम्र के ऊपर के व्यक्तियों में ये रोग होता है। और ये अस्थायी रोग होता है क्योंकि उस समय में जो गोलक होता है, जो समंजन क्षमता होती है बहुत ही कम हो जाती है। और फोकस दूरी क्या होती है, या तो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है, या दोनों होता है। जिससे क्या होता है, प्रतिबिंब ना तो सही से रेटिना पे नहीं पता, कभी कभी पीछे बनता है, कभी कभी आगे बनता है, कभी कभी उनका फोकस दूरी समंजित नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है ये व्यक्तियों में, खासकर 60 से 65 साल के व्यक्तियों में पाया जाता है। तो इस प्रकार के दोष उनके जो चश्मा होता है उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग जाता है, क्योंकि अस्थायी दोष होता है, ये दोष कभी खत्म नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है क्या पाया जाता है, किसमें, वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है, अस्थायी दोष। 3 दोष हमने पढ़ा, तो क्या हमने पढ़ा इसमें, हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। 3 पढ़ा। तीनों में से आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका पहला हो गया, निकट क्या हो गया, क्या पूछता है आप, निकट दृष्टि दोष। अगर कभी बच्चों क्या होता है, निकट दृष्टि दोष न क्या पूछता है कि मायोपिया के लक्षण क्या है, या मायोपिया की परिभाषा लिखिए। तो मायोपिया लिखिएगा, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखाई पड़े, दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़े,
उसी प्रकार दूर की बस दिखाई पड़े परंतु पास की बस दिखाई न पड़े। तो आज आपको आशा है, विश्वास है आपको समझ में आएगा क्लास। यहां से आपको हाई स्कूल में क्वेश्चन मिलेगा, ये इसको आप 99% मान करके एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलना है पेपर में। इसको आप तैयार कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, एक बार 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। अगली कक्षा में हम जो है हाई स्कूल विज्ञान का, क्योंकि कोर्स पढ़ा नहीं पाएंगे तो कोर्स का हम रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन मतलब क्या, हम पेपर आंसर कर देंगे। तो हमारे द्वारा जो है अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसको हम हल करेंगे, जो 1 घंटा लगेगा, 15 घंटे लगेगा। उस पेपर को आप हल करके जाइएगा, 2 बार हल करके जाएंगे, आपको निश्चित परीक्षा में बहुत ही लाभ होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।